नमस्कार दोस्तों, इजी मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम वर्क इन टाइम का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें मजदूरी पर आधारित प्रश्न के कुछ क्वेश्चन करेंगे। वही हम बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम टफ क्वेश्चंस भी करेंगे। वो क्वेश्चन देखते हैं। राम, श्याम और मोहन। राम, श्याम और मोहन कोई कार्य 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपया पारिश्रमिक रूप में प्राप्त किया। मोहन का पारिश्रमिक हमें ज्ञात करना है। इस पर काम तीनों ने मिलकर किया है और ये जो डेटा दिए हैं लोग का इंडिविजुअल है कि कोई किसी कार्य को इतने दिनों में कर सकते हैं। जैसे राम का क्या, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम अपना बेसिक पिछले वीडियो में मैंने यूनिटरी मेथड के माध्यम से बनाना बताया था और लास्ट में उसको एक शॉर्टकट मेथड भी बताया था। तो इसे हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। यदि आप इसे देखे नहीं होंगे तो फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, तो उसमें शॉर्टकट मेथड बताया गया है। तो सीधा हम मेथड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, व्यक्ति का नाम लिख देते हैं राम, श्याम, मोहन। उनके द्वारा जो कार्य करने में समय लिया जा रहा है वो लिख देते हैं यहाँ पर। राम कितने दिन ले रहे हैं? 20 डेज। श्याम का है 25 दिन और मोहन का है 30 दिन। यहाँ पर हम तीनों का समय जो दिया गया है यहाँ पर ये डेज में है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम मैं निकाल देता हूँ। वैसे इसका एलसीएम 300 आएगा, कि मैं निकाल देता हूँ। इस तरह से एलसीएम निकालते हैं। 20, 25, 30। इसको डिवाइड करते हैं 5 से। ये बस 4 बचेगा, यहाँ पास 5 बचेगा, यहाँ पास 6 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पास 2 बचेगा, यहाँ पास 5 ही रहेगा, यहाँ पास 3। तो ये और डिवाइड नहीं होगा, सिंगल डिवाइड होगा। तो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 तो जाएगा 10 गुना 10 गुना 3 इक्वल टू 300। तो एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम 300 आया। ये हमारा कहलाएगा टोटल वर्क। एलसीएम ये था डेज, ये था टोटल वर्क हमारा कहलाएगा। इसके बाद इस टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे इस डेज से सभी का। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था एक फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो हमको यहाँ एफिशिएंसी निकालनी है तीनों का। तो एफिशिएंसी के लिए क्या होगा? एफिशिएंसी इज इक्वल टू यहाँ से वर्क डिवाइड बाई टाइम। तो ये हमारा वर्क है और ये हमारा डेज का टाइम है। ये तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा? राम की क्षमता आ जाएगा 300 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 15। श्याम का आ जाएगा 300 डिवाइड बाई 25 हो जाएगा 12। और मोहन का हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 10। इन तीनों का क्षमताओं का कितने जाएंगे? 15, 12 और 10। ये ठीक है। ये मजदूरी पर आधारित प्रश्न में एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें तीनों में या जितने भी व्यक्ति काम करेंगे उनमें पारिश्रमिक का भुगतान उनकी क्षमताओं के अनुपात में होगा या तो वर्ग के अनुपात में होगा। जितना उनके एफिशिएंसी होंगी उनके अनुपात में पारिश्रमिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या जितना काम करेंगे उसके अनुपात में पारिश्रमिक भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पर काम तीनों ने मिलकर किया है, तो इसलिए उनकी क्षमताओं के अनुपात में ही पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। तो इसमें मोहन का पारिश्रमिक पूछा गया है, तो मोहन का पारिश्रमिक हम निकाल लेते हैं। टोटल पारिश्रमिक कितना है? टोटल वेजेस है उनका 3700। मोहन का क्षमता कितना है? 10।
और तीनों की क्षमता टोटल कितनी हो जाएंगी? 15 धन 12 धन 10 हो जाएगा 37। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? ये 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1000 रुपये। ये हो जाएगा हमारा आंसर। मोहन की पारिश्रमिक होगी 1000 रुपये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मेथड मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है, लास्ट में शॉर्टकट मेथड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मजदूरी पर आधारित प्रश्न है। राम, करीम और डेविड एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, करीम 1/3 और डेविड ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1200 मिली, करीम की मजदूरी कितनी होगी? तो इसमें एफिशिएंसी नहीं दिया हुआ है, इसमें काम को ही बता दिया कि रहीम ने इतना काम किया और करीम ने इतना काम किया, डेविड ने शेष काम किया। तो लिख लेते हैं। रहीम का कार्य कितना है? 1/2 ऑफ टोटल वर्क। करीम का कितना है? 1/3। और डेविड बचा, डेविड ने कितना काम किया है? जो शेष बचा, इन दोनों के काम करने के बाद जितना काम बचा उसको उसने किया। तो टोटल काम जैसे 1 है, टोटल काम हम 1 मान लेंगे, या फिर ये तो हम डिवीज़न में ही है, तो 1 - 1/2 + 1/3 हो जाएगा शेष काम। तो हो जाएगा डेविड के द्वारा किया गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3 + 2/6। ये हो जाएगा 1 - 5/6 = 1/6। डेविड के द्वारा 1/6 कार्य किया गया। तो इसमें वेजेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनके द्वारा किए गए कार्य के अनुपात में होगा। तो इनके द्वारा कार्य किया गया उसका अनुपात निकाल लेते हैं। रहीम का द्वारा किया गया कार्य, करीम के द्वारा किया गया कार्य, डेविड के द्वारा किया गया कार्य। 1/2 1/3 = 1/6। तीनों का अनुपात ले लेंगे, तीनों को इक्वेट कर दें। तीनों में जो हर है उसको हटाने के हम 6 का गुणा कर देते हैं तीनों में, हो जाएगा 6/2 6/3 और 6/6। ये हो जाएगा 3:2:1। इस अनुपात में इन तीनों को वेजेस जो है, मजदूरी जो है, डिस्ट्रीब्यूशन होंगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है करीम की मजदूरी। तो करीम की मजदूरी याद कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 2 तीनों में यूज हो जाएगा 7। 3 + 2 + 1 = 7। करीम का कितना है? 2 पार्ट है, टोटल वेजेस है 1200। तो इसमें यहाँ पर 6 हो जाएगा। 3 + 2 + 1 = 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 400 रुपीज़। तो इसका आंसर आ जाएगा 400 रुपीज़। करीम का मजदूरी 400 रुपये होंगी। ठीक है, तो इसमें मजदूरी वाले क्वेश्चन में दो चीज़ ध्यान रखना है कि ये इसमें या तो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पारिश्रमिक भुगतान होगा, या तो कार्य के अकॉर्डिंग होगा कि जिस व्यक्ति ने जितना ज़्यादा काम किया उसको ज़्यादा वेजेस मिलेगा, जिसने कम काम किया है उसको कम वेजेस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं 4 दिन में 580 रुपये कमाते हैं तथा 2 पुरुष और 5 महिलाओं का 6 दिन का वेतन 690 है, तो एक पुरुष का 1 दिन का वेतन कितना होगा? इस क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। माना कि एक पुरुष को मैं मेल से डिनोट कर रहा हूँ, एक पुरुष का 1 दिन का वेतन, 1 दिन का वेतन X है, और एक महिला को मैं W से डिनोट कर रहा हूँ। एक महिला का 1 दिन का वेतन
वाई है। ठीक है, एक दिन का वेतन हमने निकाल लिया। तो फर्स्ट वीक जो स्टेटमेंट है उसको हम इसमें इक्वेशन के रूप में बना लेते हैं। 5 पुरुष तथा 3 महिलाओं को 4 दिन का वेतन, तो एक पुरुष का एक दिन का वेतन x है, तो 5 पुरुष का एक दिन का वेतन कितना हो जाएगा? 5 पुरुष को एक दिन का वेतन हो जाएगा 5x रुपीज़। 5 पुरुष का एक दिन का वेतन, एक पुरुष का एक दिन का वेतन x है, तो 5 पुरुष का एक दिन का वेतन कितना होगा? 5x हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 वुमेन का एक दिन का वेतन कितना हो जाएगा? 3/। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? 5 पुरुष और 3 महिलाओं का 4 दिन का वेतन 580 रुपये है। 5 पुरुष का एक दिन का वेतन इतना है, 3 महिला का एक दिन का वेतन इतना है, तो 5 पुरुष और 3 महिला का एक दिन का वेतन कितना होगा? इसको देख लेते हैं। 5 पुरुष और 3 वुमेन का एक दिन का वेतन, एक दिन का कितना हो जाएगा? देखिए, 5 पुरुष का एक दिन का वेतन 5x है और 3 महिलाओं का एक दिन का वेतन 3y है। ठीक है, दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है 5 पुरुष और 3 महिलाओं के 4 दिन के वेतन 580 है, तो ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। 5 पुरुष और 3 महिला का 4 दिन का वेतन, 4 दिन का वेतन कितना होगा? 5x प्लस 3y इंटू 4। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 पुरुष 3 महिला के 4 दिन का वेतन कितना है? 580 रुपया। हमारी इक्वेशन में आ गया है 5x प्लस 3y इंटू 4। ये पहला इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, सेकंड इसी प्रकार से सेकंड स्टेटमेंट भी बन जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट भी बना लेते हैं। 2 पुरुष और 5 महिलाओं का 6 दिन का वेतन, 2 पुरुष और 5 महिलाओं का 6 दिन का वेतन हो जाएगा 2x प्लस 5y इंटू 6। ये हो जाएगा, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 690 रुपये इक्वल टू 2x प्लस 5y इंटू 6। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या हुआ है। हम पहले ज्यूम कर लिए कि एक पुरुष का एक दिन का वेतन 100 रुपये है और एक महिला का एक दिन का वेतन y रुपीज़ है। एक पुरुष का एक दिन का वेतन 100 रुपये, एक महिला का एक दिन का वेतन y रुपीज़। तो 5 पुरुष का एक दिन का वेतन 5x हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। जैसे कि अगर एक पुरुष का एक दिन का वेतन 10 रुपये है तो 5 पुरुष का एक दिन का वेतन 50 रुपये हो जाएगा। ऐसे ही और दूसरी प्रकार 3 महिला का एक दिन का वेतन y जुम के 3y हो जाएगा। तो 5 पुरुष और 3 महिला का एक दिन का वेतन, दोनों को जोड़ देंगे, 5x को और 3y को जोड़ दिए तो हमको मिल जाएगा 5 पुरुष और 3 महिला का एक दिन का वेतन 5x प्लस 3y। तो 5 पुरुष और 3 महिला का 4 दिन का वेतन क्या होगा? इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 5 पुरुष और 3 महिला का 4 दिन का वेतन कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 580 रुपये। तो 580 रुपये हमने यहाँ बस लिख दिया। पहला इक्वेशन हमारे बन गया है। उसी प्रकार से सेकंड स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 पुरुष और 5 महिलाओं का 6 दिन का वेतन। 2 पुरुष जिसमें एक दिन का वेतन x है और 5 महिला जिसमें एक दिन का वेतन उसका y है,
कि 6 दिन का वेतन कितना होगा, 690 रुपया। ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट मिल गया है। हम दोनों स्टेटमेंट को लिख लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x + 3y = इंटू 4 भी है, इंटू 4 = 580। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या था, 6 इंटू, नहीं ये वाला सेकेंड स्टेटमेंट, 6 इंटू 2x + 5y, 2x + 5y = 690। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 20x + 12y = 580। इसको भी सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, 12x हो जाएगा प्लस 30y = 690। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। जो फर्दर इसको फिर से अगर हम सॉल्व करें तो इसको 4 निकाल देते हैं। इसको, ये दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बस। 4 से डिवाइड कर देंगे, चाहे इनको डिवाइड कर देते हैं सभी को इसी इक्वेशन में, डिवाइडिंग बाई 4 तो हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5x + 3y = 145। और इसको हम डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो हो जाएगा 4x, है ना। इस इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड करें, डिवाइड बाई 3, और इसको डिवाइड किए हैं डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा 4x + 10y = 230। फर्दर इसको और डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो और सिंप्लीफिकेशन इसको कर सकते हैं 2x + 5y = 115, है ना। तो हमारे पास दो इक्वेशन मिल गया है, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन। 5x + 3y = 145 और 2x + 5y = 115। ठीक है, तो उसमें से हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो y को यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, तो उसके लिए हम इसको में टोटल गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 5 और इसमें मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देंगे, तो हमें इसमें, तो नेक्स्ट टाइम करते हैं तो हो जाएगा 25x + 15y = 5 से गुना कर देते हैं, 5 24 तो 725। ये हो जाएगा 6x + 15y = 345। अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे, हो जाएगा 19x = 083। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 380 डिवाइड बाई 19 = 20। तो यहाँ पर एक पुरुष के एक दिन का वेतन कितना आएगा, 20 रुपया। ये हमारा आंसर होगा। अब दो इक्वेशन बने, एक बार फिर से देख लेते हैं। बस पहला इक्वेशन ये था और सेकंड इक्वेशन ये था। दोनों इक्वेशन में से हम y को हटाए हैं सॉल्व करके, और पूरा कंप्लीट सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आई है 20, यानी कि एक पुरुष का एक दिन का वेतन 20 रुपये है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।